अब आता है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं, कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डीपीएसपी की, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो साथ के साथ। इतना मैं बीच में आपको कुछ सेकंड कुछ मिनट का गैप भी दे देता हूं ताकि मैं पानी भी पी सकूं बीच बीच में। तो चलिए देखते हैं हम लोग आयरलैंड वाला मामला बच्चों। डीपीएसपी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अभी अभी हमने बात की जो कहां से लिए हैं, यूएसए से। और एक बात है डीपीएसपी की, ठीक है, जो कहां से लिए, आयरलैंड से, आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। दोनों ही राइट्स हैं, दोनों ही राइट्स हैं, अधिकार है हमारे। जैसे जो राइट्स हमें जरूर मिलने चाहिए और मिलके रहेंगे उनको कोई हमसे छीन नहीं सकता। 6 फंडामेंटल राइट हमने बात की, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग डायरेक्ट अपील कर सकते हैं अगर उनका वोलेशन होता है, कोई हमें से छीनता है फंडामेंटल राइट्स को अगर, तो क्लियर है। और डीपीएसपी भी राइट्स की तरह ही काम करेंगे, बस फर्क इतना है कि फंडामेंटल राइट कंपलसरी हो गए, डीपीएसपी कंपलसरी नहीं होते हैं। जैसे हमें स्कीम्स मिलती हैं बहुत सारी, है ना, तो उन स्कीम्स को हम लोग डीपीएसपी में काउंट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, तो ये भी एक डीपीएसपी है। अभी तक अप्लाई नहीं हुआ भारत के अंदर, लागू नहीं हुआ, बातचीत होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो डीपीएसपी ऐसी चीज है कि जो मिलेंगे, लेकिन स्टेट की चॉइस पर है, भारत की चॉइस पर है, कब देगा ये उसकी चॉइस है। जरूरी नहीं कि उसी टाइम मिले, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, जरूरी है, मिलते हैं। आपसे पूछेगा कि डीपीएसपी कहां से लिए, तो आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और इलेक्टेड हो वो कहां से लिया, यूएसए से लिया। लेकिन उस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो ले लिया, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। 3 बने बच्चे, 3। पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म, उसके अंदर हमने किंग नहीं लिया। दूसरा हमने इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूएस से। फिर तीसरा हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो वाला मुद्दा बनता है, ठीक है। एक प्रोसीजर अपनाया जाता है, उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं जो इलेक्शन के लिए प्रोसीजर अपनाया जाता है, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। क्लियर है बच्चे, ये वाला प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का नाम है। आपकी नेक्स्ट क्लास में ना जैसे प्रेसिडेंट टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर और आगे, लेकिन आप लोग इस प्रोसीजर को हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, अब ये मुद्दा क्या है, देखिए लेटेस्ट जो हमने पिछली स्लाइड से बात किया ना, देखो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। हमारी पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं एंड 2 हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए आयरलैंड वाला मामला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहीं पर ही बात कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग 12 मेंबर की बात करते हैं ना, जो हमारी राज्यसभा है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आरएस, राज्यसभा, इसके अंदर टोटल 245 मेंबर होते हैं बच्चे इस वक्त प्रेजेंट में। वैसे मैक्सिमम 250 का प्रोविजन किया गया है। 245 में 233 एंड 12 इस तरीके से, क्लियर है। जो 233 है ये इलेक्टेड होते हैं और जो 12 होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। यही हमने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, नॉमिनेटेड का मतलब, इलेक्शन का मतलब होता है इसमें वोट डाली जाती है। अगर डायरेक्ट पॉपुलेशन जो जनता होती है वो वोट डाल रही है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर जनता के द्वारा चुने गए इलेक्टेड मेंबर वोट डालते हैं आगे और दूसरे व्यक्ति को, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें तो वोटिंग होगा, इसमें तो होता है बच्चे वोटिंग। लेकिन जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेटेड, इसमें वोटिंग नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट चुन लिया जाता है कि आप आइए और बैठ जाइए सीट के ऊपर, इसको नॉमिनेशन बोलते हैं।
क्लियर है? तो 12 ऐसे मेंबर है जिनका इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया जाता है। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 12 जिनको नॉमिनेशन होता है बच्चे? तो मैं लिख रहा हूं, देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया हो, नाम हासिल किया हो, जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया हो, लिटरेचर के फील्ड में, जिन्होंने सोशल वर्क किया हो बड़ा अच्छा, ठीक है, जिन्होंने साइंस के फील्ड में अच्छा काम किया हो। क्लियर है? साइंस के फील्ड में देखो, वोट की मशीन भी पीछे छपी है, वोटिंग यहाँ पर देखो, और इलेक्टेड नॉमिनेशन मतलब डायरेक्ट नॉमिनेट कर देना वहां पर। ठीक है, तो ये 4 फील्ड आते हैं, जैसे आर्ट के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया हो, लिटरेचर के फील्ड में, और सोशल वर्क के फील्ड में, और साइंस के फील्ड में, है ना। किसी ने कोई महारत हासिल की हो तो उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नॉमिनेट 12 मेंबर्स को। क्लियर है? तो यही क्या हुआ, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा वाला आपका टॉपिक हुआ। तो 3 हो गए आपके सामने, आयरलैंड से भी, है ना। अब देखो, स्टार्टिंग में ज्यादा थे, ब्रिटेन में ज्यादा, यूएस में ज्यादा पॉइंट पढ़े आपने, धीरे धीरे कम पॉइंट होते जा रहे हैं ना, तो आसान चीजें होती जाएंगी धीरे धीरे, और जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ मुश्किल है ही नहीं।